हो जाए। इसलिए नबी की शफाअत पर हक है। जो दुनिया में नबी की शफाअत पर ईमान रखता है वही मैदान महशर में नबी की शफाअत का मुस्तहिक होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। बताओ मेरे नबी की शान क्या। ये वही नबी हैं कि पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शान से आपको पैदा किया कि कोई नबी और रसूल इस शान से पैदा ही नहीं हुआ। और आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो आपकी नबूवत और रिसालत को अल्लाह ने इस कदर आम फरमा दिया कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया और मुरसलीन बावजूद के नबी थे, लेकिन मेरे सरकार की उम्मत में भी अल्लाह ने उनको दाखिल फरमा दिया। ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही थी मैं उस वक्त हुजरे आमिना में मौजूद थी। मलाए आला के फरिश्ते आसमान से उतर रहे थे। हजरत आमिना के हुजरे में अब्दे मनाफ की बेटियों के मुशाबे औरतें दाखिल हो रही थीं। एक झंडा था जो जमीन से लेकर आसमान तक आवेज़ा किया गया था और हजरत आमिना को हुक्म हुआ, आमिना इस रेशमी झंडे को पकड़ ले। हजरत आमिना ने उस झंडे को पकड़ा तो उनके निगाहों के सारे हिजाबात हट गए, सारे पर्दे हट गए। हजरत आमिना ने जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जुनूब को भी देखा। आप फरमाती हैं मैंने देखा कायनात आलम में तीन झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बामे काबा पर लहरा रहा है। अब्दे मनाफ की बेटियों के मुशाबे औरतें मेरे हुजरे में दाखिल हो रहे हैं, मुझे मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आमिना मुबारक हो, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं, रसूल कायनात पैदा होने वाले हैं, फ़ख्र अंबिया पैदा होने वाले हैं। और जब आपकी विलादत का वक्त करीब हुआ तो हातिफ़े गैबी ने आवाज़ दी, ऐ आमिना अब ज़मीन पर लेट जा, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं। आमिना ज़मीन पर लेटती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है। पैदा होते ही रसूल पाक ने अपने सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, शवाहिदुन नबुव्वा में ये रिवायत मौजूद है कि उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद थी। उस वक्त मैंने 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को देखा कि किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त इन अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा मोहम्मद अरबी पैदा हुए, पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। और जब सजदे से सर उठाया है तो फसीह व बलीग अरबी में कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। कहाँ हैं वो जाहिल मौलवी जो कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। वह तुम्हारा कोई डुप्लीकेट और जाली नबी होगा, वह तुम्हारा कोई डालना छाप नबी होगा जो 40 साल के बाद नबी बना होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुल तो नबी यंग व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुल तो नबी यंग व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद की मंजिलें तय कर रहे थे। किस नबी के बारे में तुम कहते हो कि वो 40 साल के बाद नबी हुए? यहाँ नबी पैदा हो रहा है और पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहा है। और अल्लाह ने उस नबी को इतनी कुदरत और इतनी ताकत अता फरमाई कि अगर चाँद की तरफ इशारा कर दे तो चाँद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज की तरफ इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज पलट आए, पेड़ की तरफ इशारा कर
कर दे तो पेड़ इंसानों की तरह चलता हुआ नबी की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। कंकर की तरफ इशारा कर दे, नबी का कलमा पढ़ने लगे। जानवर की तरफ इशारा कर दे, इंसानों की तरह कलाम करने लगे। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये मेरे नबी की शान है। पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपके चेहरे मुबारका से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पूरा हुजरा बुक़े नूर बना हुआ था, और आपके जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू फूट रही थी कि सबकी मशा में जा मुअत्तर थी। मैंने चाहा कि पानी लेकर आगे बढ़ूं और इस बच्चे को नहला धुला कर पाक और साफ कर दूं। जब पानी लेकर आगे बढ़ी तो गैब से निदा आई, ऐ सफिया, इस बच्चे को टच ना करना, ये अल्लाह की तरफ से तैयबो ताहिर पैदा किया गया है, इसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत सफ़िया फरमाती हैं, मैंने सोचा कि इस बच्चे को देखूं, आमिना के यहाँ जो पैदा हुआ है वो बच्चा लड़की है कि लड़का है। जब ये चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि आमिना के घर 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त जो बच्चा पैदा हुआ वो अल्लाह की तरफ से खतना शुदा पैदा हुआ है, नापुरीदा पैदा हुआ है। किसी मर्द ने नबी का खतना नहीं किया, किसी औरत ने आपकी नाफे मुबारक को काटा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आप मखतून पैदा किए गए, नापुरीदा पैदा किए गए। सफ़िया फरमाती है, मैंने चाहा कि आपके जिस्म मुबारक पर कपड़ा लपेट दूं। जब कपड़ा लपेटने लगी तो दोनों शानों के दरमियान मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि हिलाली शक्ल में महर नबूवत जगमगा रही है और उसके नीचे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, सुबह क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन आए, बड़े बड़े सलातीन और उमरा आए, लेकिन जिस शान से मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हो रही है किसी नबी और रसूल की भी ऐसी विलादत नहीं हुई। इतनी अलामतें, इतनी निशानियां जाहिर हो रही हैं कि किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ये अलामतें और निशानियां जाहिर नहीं होती हैं। हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश है मौला के धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाओ कि शान का नबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नबी को इतनी कुदरत अता फरमाई, इल्म इतना दिया कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन के इल्म को नबी के इल्म में जमा फरमा दिया, और आपको ख़जाने इतने दिए कि रूए ज़मीन के तमाम ख़जाने और उसकी कुंजियाँ आपकी मुट्ठी में रख दी। ऊती तो बेमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्द फ़बुज़िअत फ़ी यदैया, ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अल्लाह ने मेरे हाथ में रख दी हैं, और इल्म इतना दिया है, ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, तमाम अव्वलीन व आखिरीन के इल्म को अल्लाह ने मेरे इल्म में जमा फरमा दिया। इस शान का नबी आया। ये वही महीना है जिस महीने में मेरे सरकार पैदा हुए और पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम मची हुई।